नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ भूषेंद्र सिंह। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के आंवला तहसील के ग्राम पंचायत भेंटा बुजुर्ग में। यहां आप देख सकते हैं योगी विजय देवनाथ ब्रिगेड की ओर से क्रांति के देवता अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुण्यतिथि पर यहाँ फूल माला चढ़ा कर उनका वो किया। और हमारे बीच हैं महाराज, एक ऐसे महाराज जो कि बरेली शहर के आंवला तहसील से यहाँ भेंटा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा, लेकिन उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अहिंसा के विरोधी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यहाँ लगभग बताया जा रहा है कि 3 से 4 वर्ष हो गए आज तक। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें अमर शहीद की, ये कार्यक्रम यहाँ किसी ने भी किसी मणि के द्वारा नहीं किया गया। और हम इस वक्त मौजूद हैं, बाबा से हम रूबरू होते हैं। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ओम शिव गारक सादेश, भारत माता की जय। जय हिंद, जय आज़ाद। सबसे पहले बेटा मैं आपके चैनल का और आप लोगों का इस स्थान पर, देवस्थान पर और इस प्रोग्राम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाई बात ऐसी है, ये जो आपने महाक्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताया है, ये प्रोग्राम हमने कोई आज पहला प्रोग्राम नहीं कर रहे। हर यहाँ इस स्थान पे 4 साल होके 5वें साल मुझे लग गई है यहाँ आए हुए। ये जो हर साल प्रोग्राम किया जाता है, इनकी जयंती भी मनाई जाती है और 27 फरवरी को आज इनकी पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। इसी दिन आज़ाद जी खुद अपनी कनपटी में गोली मारी थी और ये कहते थे मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा। उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल करके दिखाया और अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे थे जिंदे जी। और इन्होंने इश्क किया था भारत माता से, इश्क किया था अपने राष्ट्र से, और भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए इश्क किया था और अपनी कनपटी में गोली मारी थी। और जो आप बात कहते हैं, मैं उन महात्माओं को भी संदेश देना चाहता हूँ, युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ। हमारा काम एकला ये नहीं कि आया पैसा धर लिया जेब में, आया पैसा ये मांग ले आए, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। हमारा काम है ना, एक योगी का काम क्या होता है? एक योगी का काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, शहीद वीरों का मान सम्मान करना, छोटे तबके के व्यक्तियों को समाज में ऊपर लेके आना, मतलब क्या, जनसेवा करना। और ये चीज़ें मैं बच्चों को बार बार जागृत करता रहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरे टाइटलर हैं और मैं इनके पच्चीनों पे चलता हूँ। और आज जो इनका प्रोग्राम, इनकी पुण्यतिथि में जो प्रोग्राम किया गया है, ये भाई मैंने कोई शान नहीं किया है। ये चाहता हूँ मैं कि इसमें कम से कम वो जो महान आत्माएं सोई पड़ी हैं, उनकी आत्माएं जग के बाहर आएँ। और जो महात्मा लोग हैं और युवा हैं आप जैसे, और युवा पत्रकार, मतलब समाज में सभी तत्व के व्यक्ति हैं। आज कम भीड़ देखने को यहाँ मिली है। हम वो नहीं हैं जो सोए रहें। हमारी जिसकी रगों में खून गर्म होता है वही ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और ये ना आज़ाद जी के खून गर्म था इनका, तभी ये लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ना लड़ी थी। जिससे बाबा आपने अभी एक बात बोली कि मैं समाज सेवक हूँ, ये समाज सेवक का कार्य आप कब से कर रहे हैं? ये बेटा मैं आपको बता दूं, महात्मा बनने से भी पहले 2006 से मैं समाज सेवा में निरंतर रहा हूं और 2012 से मैंने घर का त्याग किया है। नाथ संप्रदाय का मैं महात्मा हूं। ये कुंडल हमारे कानों में ना, ये मुद्रा होती है जो, ये नाथ संप्रदाय के ही होती है और ये नाथ संप्रदाय की पहचान है। मैं नाथ संप्रदाय का योगी हूँ। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ उत्तर प्रदेश में ना लोग ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं योगी जी हमारे बड़े महंत हैं, एक बड़ी शक्तिपीठ के महंत हैं और योगी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उसके बाद योगी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बाबा बालकनाथ, और इन्हीं के स्थलबोर के बड़े महंत भी हैं। वहीं से मेरी निकासी है। मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ लोग ये बात करते हैं कि योगी जी आदित्यनाथ जी एक योगी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटे से छोटा नाथ संप्रदाय का महात्मा योगी है। जैसे अभी हमने देखा था एक बार किसी को लेकर, किसी कोटेदार या प्रधान के, ये मैं नहीं कहूँगा, आपने मुद्दा उठाया था, वो बड़ा ज़बरदस्त उठाया था। क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जो लोग दबे कुचले हैं, समाज से गिरे हुए, अपनी आवाज़ को उठाना नहीं चाहते, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, तो आप पे भी प्रत्यारोप आरोप लगते हैं।
अब सुनिए बेटा दुष्यंत, मैंने बार बार कहा है, अभी भी कहा था, एक योगी का कर्म क्या होता है? दूसरों की लड़ाई लड़ना। हनुमान जी क्या थे कि श्री राम जी की लड़ाई लड़ी थी। हमें भगवान गुरु गोरखनाथ हमारे आराध्य गुरु हैं, भगवान श्री राम भी हमारे आराध्य भगवान हैं, तो भगवान बजरंगबली भी। हम उन्हीं के पच्चीनों पे चलते हुए, उन्हीं की दी हुई शिक्षाएं, उन्हीं के दिए हुए प्रवचन वो निभाते आ रहे हैं। जो गरीब तबके के हैं उनके 3-3 किलो कोटेदार के द्वारा, इसी के कोटेदार के नहीं, लगभग सभी कोटेदारों की बात करता हूँ, 2 से 3 किलो कम दिया जाता है। वो चीज़ मैंने उठाई थी। जब जब लड़ाई क्या होता है, गीता में भी लिखा गया है, जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड खड़ा होता है और खूब पैसा सब कुछ होता है। और जब लड़ाई हुई मैं अकेला खड़ा था, और अगर मैं गलत होता तो मैं यहाँ से भाग जाता। यहाँ से उन भ्रष्टाचारियों ने मुझे भगाने के लिए हर चीज़ का प्रयत्न करा, हर चीज़ यूज की, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सर अभी पीछे मजमा ब्लॉक में भी आपने धरना दिया था, वो किस मुद्दे को लेकर धरना दिया था? या इस गांव के भ्रष्टाचारी पूर्व प्रधान के खिलाफ दिया था, और उसकी बहुत चीज़ें मेरे हाथ लग चुकी हैं, जो मैंने 8-9 महीने में आरटीआई का जवाब मिला था। उन चीज़ों को लेके अब आप देखते हो यहाँ पे हमारे स्थान पे काम चलता रहता है, और इससे पीछे प्रोग्राम भी हुआ था, भंडारा हुआ था, मैं इसमें थोड़ा बिजी हो गया था। अब ये थोड़ा सा काम होने के बाद मैं खुल के दोबारा से नई बैटिंग करूँगा पिच पे आके। सर जैसे आप यहाँ जो कार्य करा रहे हैं और यहाँ का जो खर्चा होता है, आप कैसे सर मैनेज करते हैं? ये मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये आप जैसे भक्तों का ही, और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बहुत भगतगण दूर दूर तक के, वो मतलब है ना, एक बार किसी को अच्छे अच्छे भगत हैं जो मतलब ऑफिसर लोग हैं, उनको एक बार मैं ये कह दूँ ना बेटा ये बात है, वो मना करने की तो कोई बात ही नहीं है। और उनके लिए दुआ करना, आप सबके लिए दुआ करना मेरा कर्म है। 21 महीने पहले भी मैं खड़े श्री तपस्या कर चुका हूँ, आज भी मौजूदा समय आपके सामने 3 महीने पार हो चुके हैं मुझे। 22 नवंबर को मैं खड़े श्री तपस्या दोबारा शुरू की थी। ये खड़े श्री तपस्या आज इस समय 3 महीने पार कर चुकी है, और भगवान प्रभु गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन्हें प्रभु इच्छा पे ये चल रही है। मेरी इच्छा तो ये है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करें 12 या 14 साल, मैं तो ये चाहता हूँ, अब प्रभु की इच्छा भाई। जैसे आपने अभी बताया कि ये खड़े होने की तपस्या है, तो 3 कब तक करेंगे इस तपस्या को? मैंने आपको बताया कि प्रभु इच्छा, और ये जो हठयोग बोले जाते हैं, इन्हीं हठयोग से मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शक्ति भगवान गुरु गोरखनाथ, गुरु महाराज, बाबे माता रानी प्रदान करते हैं, और मेरे भगवान आजाद जी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को, आपके दर्शकों को संदेश ये देना चाहता हूँ भाई, जो आप है ना लड़कियों के चक्कर में इश्क लगाते हो, मत लगाओ। माँ बाप से, राष्ट्र से, और भाई किताबों में ध्यान दे लो, किताबों से प्रेम कर लो, वो उससे इश्क कर लो। जो कि है ना, ये 5-10-12 साल पढ़ लोगे ना, तो आप अच्छी नौकरी लग जाओगे, अच्छे मतलब अच्छा घर बार चलेगा आपका, अच्छी पत्नी आओगी, अच्छे बालक बच्चे पैदा होंगे। तो और भाई इनके नाम भी भाई अपने थोड़ा टाइम दे दिया करो। इनके कारण, इन शहीद वीरों के, फ्रीडम फाइटरों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जो आज हम नहीं तो अगर ये नहीं होते, आज भी हम ऐसे ही भटकते घूमते हैं अंग्रेजों के। और आज बता देता हूँ, पहले गोरे अंग्रेज थे, आज देश में काले अंग्रेज हैं, और आज भी लड़ाई लड़ना जरूरी है। जैसे अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ यहाँ के महंत जी थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया और यहाँ जो मुद्दे थे उनको भी लेकर बताया और क्रांतिवीर आज़ाद जी के बारे में बताया। इसी के साथ दुष्यंत सिंह अपने सहयोगी मनोज शर्मा के साथ, नमस्कार।